हेलो दोस्तों। तो आइए आज इस वीडियो के माध्यम से हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को जानते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मनुष्य एवं उसके धर्म को समाज के द्वारा नैतिकता के आधार पर चयन करना चाहिए। अगर धर्म को ही मनुष्य के लिए सब कुछ मान लिया जाएगा तो कहीं और मानकों का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। एक सफल क्रांति के लिए सिर्फ असंतोष का होना ही काफी नहीं है, बल्कि इसके लिए न्याय, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों में गहरी आस्था का होना भी बहुत आवश्यक है। एक महान व्यक्ति एक प्रख्यात व्यक्ति से एक ही बिंदु पर भिन्न है कि महान व्यक्ति समाज का सेवक बनने के लिए तत्पर रहता है। आज भारतीय दो अलग-अलग विचारधाराओं द्वारा शासित हो रहे हैं। उनके राजनीतिक आदर्श जो संविधान के प्रस्तावना में इंगित है, वो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को स्थापित करते हैं, और उनके धर्म में समाहित सामाजिक आदर्श इससे इनकार कर देते हैं। राजनीतिक अत्याचार सामाजिक अत्याचार की तुलना में कुछ भी नहीं है, और एक सुधारक जो समाज को खारिज कर देता है, वो सरकार को खारिज कर देने वाले राजनीतिज्ञ से ज़्यादा साहसी हैं। हमारे पास यह स्वतंत्रता किस लिए है? हमारे पास ये स्वतंत्रता इसलिए है ताकि हम अपने सामाजिक व्यवस्था, जो असमानता, भेदभाव और अन्य चीज़ों से भरी है, जो हमारे मौलिक अधिकारों से टकराव में है, को सुधारें। अन्याय से लड़ते हुए आपकी मौत हो जाती है, तो आपकी आने वाली पीढ़ियां उसका बदला जरूर लेंगी, और अगर अन्याय सहते हुए आपकी मौत हो जाती है, तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी गुलाम बनी रहेंगी। जो व्यक्ति अपनी मौत को हमेशा याद रखता है, वह सदा अच्छे कार्य में लगा रहता है। समाज को श्रेणी विहीन और वर्ण विहीन करना होगा, क्योंकि श्रेणी से इंसान को दरिद्र और वर्ण से इंसान को दलित माना जाता है। जिसके पास कुछ भी नहीं है, वे लोग दरिद्र माने गए, और जो लोग कुछ भी नहीं हैं, वे दलित समझे जाते हैं। जिसे अपने दुखों से मुक्ति चाहिए, उसे लड़ना होगा, और जिससे लड़ना है, उसे उससे पहले अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि ज्ञान के बिना लड़ने गए तो आपकी हार निश्चित है। भीमराव अंबेडकर जी का कहना है, ज्ञानी लोग किताबों की पूजा करते हैं, जबकि अज्ञानी लोग पत्थरों की पूजा करते हैं। इस पूरी दुनिया में गरीब वही है जो शिक्षित नहीं है, इसीलिए आधी रोटी खा लेना, मगर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं टिक सकता जब तक कि उसे उसके आधार पर सामाजिक लोकतंत्र ना हो। सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है जीवन का एक सही तरीका, जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को जीवन में प्रदान करता है। इस दुनिया में आत्मसम्मान के साथ जीना सीखो। इस दुनिया में कुछ करने के लिए आपको हमेशा कुछ महत्वाकांक्षा को संजोना होगा। वे अकेले उठते हैं जो प्रयास करते हैं। दरअसल मुसलमानों में हिंदुओं की सभी सामाजिक बुराइयां हैं, और मुस्लिम महिलाओं के लिए पर्दा की अनिवार्यता व्यवस्था कुछ और है। सड़कों पर चलने वाली ये बुर्का महिलाएं भारत में सबसे भयानक दिखती हैं। कृतज्ञ होने की सीमाएं हैं। कोई भी पुरुष अपनी गरिमा की कीमत पर महान नहीं हो सकता, कोई महिला अपनी शुद्धता की कीमत पर, और कोई भी देश अपनी स्वतंत्रता की कीमत पर नहीं। टूटे हुए पुरुष केवल अछूत क्यों बने? क्योंकि बौद्ध होने के अलावा उन्होंने गोमांस खाने की अपनी आदत को बरकरार रखा, जिससे ब्राह्मणों को अपने नए नए प्यार और गाय के प्रति श्रद्धा को उसके तार्किक निष्कर्ष तक ले जाने के लिए अतिरिक्त आधार दिया। मेरे विचार से इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह गांधी युग भारत का अंधकार युग है। यह एक ऐसा युग है जिसमें लोग भविष्य में अपने आदर्शों की तलाश करने के बजाय पुरातनता की ओर लौट रहे हैं। मैं उनके साथ चमत्कार करने में शामिल होने से इनकार करता हूँ। मैं छल नहीं कहूँगा। उत्पीड़ितों का अत्याचारी के सोने से मुक्त करना और गरीबों को अमीरों की नगदी से ऊपर उठाना है।